कितना भी पकड़ लो फिसलता जरूर है, कितना भी पकड़ लो फिसलता जरूर है, ये वक्त है जनाब बदलता जरूर है। हेलो दोस्तों, मैं के राय आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल के राय मैथ्स पर हार्दिक स्वागत करता है। हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो ला रहे हैं और इस वीडियो में मैं आपको सीटेट के पेपर का हल दिखाऊंगा। जो अभी जस्ट पहले हुआ था उस पेपर का हल मैं दिखाऊंगा, क्योंकि पेपर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो हमारा नहीं बदलता है, क्वेश्चन बदल सकते हैं। इसके लिए जब भी आप सीटेट के पेपर देने जाओ आप इस वीडियो को जरूर देखना और वीडियो को बिना देखे मत जाना, क्योंकि इसमें हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करता जाऊंगा। हर एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा कैसे लगेगा कैसे नहीं लगेगा, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, मैं आपको टोटल कॉन्सेप्ट में क्लियर करता जाऊंगा। चलो, सबसे पहला काम, थोड़ा सा भी बात को ध्यान देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और अपने दोस्तों को भी जोड़ने की कोशिश करना। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पे ऐड होने की कोशिश करो, क्योंकि हम चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा संख्या में हम एक फैमिली क्रिएट करें। एक बड़ी फैमिली हमको क्रिएट करना है जिसमें हम मैथ के चाहे कोई भी सेक्शन हो, चाहे कोई भी पार्ट हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, हम सबके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। और आज हम देखते हैं सीटेट का जो पेपर है उसका हल। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप क्वेश्चन को एक बार देख लो और फिर उसके बाद क्वेश्चन हम करते हैं। चलो, क्वेश्चन दिया है आपको, सुपर बाजार में सब्जियों की मूल्य की सूची आपको दे दिया गया है। पहला है टमाटर 1 किलो 40 रुपया, आलू 2 किलो 25 रुपया, गाजर 250 ग्राम 20 रुपया, लौकी 1 किलो 10 रुपये, मिर्च 100 ग्राम 10 रुपया और नींबू 4 नग 10 रुपये। अर्थात हमसे जो क्वेश्चन किया है वह क्या है कि संजय ने आधा किलो टमाटर, 1 किलो आलू, जो जो दिया है हम लिखते जाएंगे। चलो, हम लिख रहे हैं संजय ने आधा किलो टमाटर, टमाटर लिया है संजय आधा किलो। इसके बाद आलू लिया है 1 किलो। इसके बाद संजय ने लिया है गाजर आधा किलो। मिर्च लिया है 250 ग्राम और नींबू लिया है 6। आओ अब हम इनके रेट के अनुसार मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहला एक बात ध्यान देना, जो हम रेट देखेंगे जितना रुपया लगा है उसके अनुसार कह रहा है कि टमाटर 1 किलो 40 है। जब 1 किलो 40 हुआ तो आधा किलो उसका आधा, 40 का आधा कितना हो जाएगा 20 रुपए। टमाटर का 20 रुपए हो गया। आलू कह रहा है कि 2 किलो 25 रुपए, 2 किलो 25 तो उसका आधा कर देंगे 1 किलो हो जाएगा। 1 किलो 25 का आधा कितना होता है 12.5 रुपए। गाजर कह रहा है, गाजर आपका है 250 ग्राम 20 रुपए, मतलब कि एक पाव या 250 ग्राम 20 रुपए है तो आधा किलो उसका जस्ट 2 गुना कितना हो जाएगा 40 रुपए हो जाएगा। मिर्च है 250 ग्राम, आपका कितने का मिर्च 250 ग्राम लिया है और 100 ग्राम दे रहा है 10 रुपए। 100 ग्राम 10 रुपए तो 200 ग्राम 20 रुपए और 250 ग्राम 25 रुपया हो गया। और इसके बाद कह रहा है कि नींबू दे रहा है 4 पीस 10 रुपए, तो 4 पीस 10 तो 6 पीस कितना हो गया आपका 15। तो आप यह देखना, अब हमें इसको ऐड करना है। 25 और 15 कितना हुआ 40, 40 और 40 कितना हुआ 80, 80 और 20 कितना हुआ 100, 100 यानी 112 रुपए 50 पैसा। अर्थात संजय का जो बिल आया है वह 112 रुपए कितने पैसे का आया 50 पैसे का। तो कह रहा है कि जब संजय ने 200 रुपए का नोट दिया तो उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे। तो वापस के लिए हम देख लेते हैं कि वापस कितने रुपए मिलेंगे। तो हम 200 में से कितना घटा देंगे, 200 में से 112 रुपए 50 पैसे घटा देंगे। तो आप यह देखो 200 रुपए में से 112 जाएगा, कितना आएगा 88, लेकिन 50 पैसा और कम कर देंगे तो 87 रुपया यह हो गया, 50 पैसा इसमें का गया। तो अतः संजय को वापस कितना मिला 87 रुपए 50 पैसे। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लो। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं। कह रहा है कि मैं एक 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या का मतलब यह है कि आपके 2 अंक कौन कौन से होगा, एक इकाई होगा और एक दहाई होगा। चलो, मैं एक 2 अंकों की आपको संख्या ले लेता हूं। एक स्थान मैंने दहाई का ले लिया और एक स्थान किसका ले लिया, इकाई का ले लिया। कह रहा है दहाई का अंक और इकाई का अंक के स्थान क्रमशः अभाज्य है। अभाज्य मतलब मैं आपको हर एक डिटेल बताता जा रहा हूं कि अभाज्य क्या मतलब क्या होता है। देखो, नाम से ही पता चल रहा है भाज्य में क्या लग गया है अ का मतलब केवल अपने और एक को छोड़कर किसी और से विभाजित ना हो। अभाज्य मतलब कि ओनली वन, एक और स्वयं को छोड़कर किसी और से विभाजित ना हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं।
और कह रहा है कि अंकों का योग 3 और 4 का गुणज हो। जो दिया है 3 और 4 का गुणज, अर्थात 3 का भी टेबल हम करेंगे तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो भी आएगा और 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो भी आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी होते हैं कैसे किया जाता है, ऑप्शन से किया जाता है। तो हम ऑप्शन देखते हैं, हमारा ऑप्शन क्या था, पहला ऑप्शन था 35 दिया था, अर्थात आपको 3 5 इनके अंकों का योग कितना हो गया आपका, बोलो तो 8। 35 8 8 4 से विभाजित है 3 से नहीं, अर्थात यह नहीं हुआ। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा आपको दिया है 13 मतलब 3 और 1 4, जो 4 से विभाजित है 3 से नहीं है तो कट कर देंगे। तीसरा है 57 मतलब 5 और 7 योग कितना हुआ 12 3 का भी टेबल है और 4 का भी टेबल है। और उसके बाद क्या दिया है आपको 23, ना तो 3 में आता है ना तो 4 में, 23 यानी 2 + 3 कितना हुआ 5। अतः आपका सही उत्तर क्या हो गया, आपका सही उत्तर हुआ है 3। आप नोट कर लो इसको। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप क्वेश्चन को नोट करो या क्वेश्चन को पढ़ो, वीडियो को पॉज करो और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। कह रहा है एक रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग की दर निम्नलिखित रूप से दिया गया है। 2 घंटे तक 50 रुपया है, 2 घंटे से ऊपर और 5 घंटे तक आपको कितना दिया है 75 रुपया दिया है। 5 घंटे के पश्चात और 8 घंटे तक प्रति घंटा अतिरिक्त कितना लगेगा, आपको कितना लगेगा 10 रुपए। और उसके बाद कह रहा है कि 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे तक कितना लगेगा 150 ग्राम। 8 घंटा जैसे हुआ और ऊपर 12 घंटे, इन दोनों के बीच में रहे तो आपको कितना लग जाएगा 150। 12 घंटे के ऊपर और 24 घंटे तक के रेंज में गए तो आपको कितना लग जाएगा 250 रुपए। तो अब हम देखते हैं कि कह रहा है राजीव अपनी कार सुबह 7 बजे पार करता है। सुबह 7 AM का मतलब देखो मॉर्निंग होता है, मॉर्निंग सुबह वाला होता है, ये नहीं कि शाम वाला AM मत करना। और उसके बाद कह रहा है पार किया उसी दिन वो लेने के लिए 4:30 PM। 4:30 PM का मतलब शाम यानी दोपहर के जो बाद आता है वह। सुबह 7 बजे गाड़ी लगाया और 4 बजे लेने आया तो हम समय देखेंगे तो 7 और 5 12 होता है, 5 घंटा यह हुआ और 12 और 4 यानी 5 4 9 9 घंटा 30 मिनट। 9 घंटा कितना हुआ 30 मिनट। तो आप यह ध्यान देना कि 9 घंटा 30 मिनट 9.5 या 9.3 आवर जो आपका हुआ है। तो आप एक बात को ध्यान देना कि आपको जो दिया गया है वह दिया गया है आपको कितना 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे तक। क्या यह 8 घंटे के ऊपर आ रहा है, सही है। क्या यह 12 घंटे के नीचे आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो इसके देखो 8 घंटे के ऊपर और 12 घंटे के नीचे कितना दे रहा है 150 रुपया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि उसको कितना देना पड़ा है 150 रुपए। यह था आपका आंसर। आपको समझ में आ रहा है, चलो आप इसको नोट करो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और अपने दोस्तों को जितने भी सीटेट देने वाले हैं सबको ऐड करो। जितने लोगों को जोड़ सकते हो उनको सजेस्ट करो कि चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको सीटेट का जितना भी एग्जाम हुआ है अभी तक, जितने भी पेपर हुए, मैं आपको शुरू से अंत तक सबको पेपर का सॉल्यूशन आपको जरूर दूंगा और वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। आप देखते रहना, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके में समझाता जाऊंगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ो फिर मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूं। चलो क्वेश्चन दिया है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर होगी। सबसे पहले हम संख्या लिखते हैं। संख्या आपको कितना दिया है 2 4 और 1 5 संख्या दिया है। पहली संख्या दिया है आपको 7.07। दूसरी संख्या आपको दिया है 7.70। तीसरी संख्या जो दिया गया है वो आपको कितना दिया गया है 7.707। यह मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं, ध्यान देना, यह आपका ऑप्शन नहीं, यह मैं संख्या लिख रहा हूं आपको इस प्रकार दिखाने के लिए केवल। चौथी संख्या दिया गया है आपको 7.007 और पांचवी दिया गया है आपको 0.77। इसमें कह रहा है कि आपको आरोही क्रम, देखो यहां एक वर्ड आया है आरोही,
एक बात ध्यान देना, दो प्रकार के वर्ड आते हैं, आरोही या अवरोही। एक हम कहते हैं असेंडिंग और दूसरा कहते हैं डिसेंडिंग। हम आपको दिखा दे रहे हैं पहले मतलब क्या है। आरोही और दूसरा होता है अवरोही। आरोही को हम कहते हैं असेंडिंग और अवरोही को कहते हैं डिसेंडिंग। देखो आरोही मतलब आना, हमेशा एक एक कदम बढ़ते जाना। तो अगर हम एक एक कदम बढ़ेंगे तो एक बात ध्यान देना, हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, मतलब आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में या छोटा से बड़ा। छोटा से क्या होगा हमारा, बड़ा होगा। आप देखते जाना कि कैसे होता है। आरोही मतलब छोटा से बड़ा, और इसी के बाद हम जस्ट इसका अपोजिट करते हैं, डिसेंडिंग अवरोही। अवरोही का मतलब होता है आपका घटते क्रम में, और इसके बाद जब हम देखेंगे घटते क्रम में का मतलब हम क्या कर देंगे, बड़ा से छोटा। तो आप एक बात ध्यान दो, आपको आरोही पूछा तो मतलब कि सबसे पहली छोटी संख्या हमारा आएगी, फिर उसके बाद हम दूसरा लिखेंगे, तीसरा लिखेंगे। तो हम देख रहे हैं सबसे पहले इन सातों में 7 आया, लेकिन इसमें कुछ नहीं, तो यह आपका पहला नंबर हो गया। इसके बाद हम देख रहे हैं सातों। अब उसके बाद हम चेक करते हैं क्या सब में, यहां देखो 0.7 है और यहां 0.00 यानी 0.00 से, तो यह तो 2 बार 0 लगाया है दशमलव का और तीसरे स्थान पर है, यानी दूसरे स्थान पर यह होगा। अब तीसरे स्थान पर चेक करते हैं, तो तीसरे स्थान पर हमारा क्या आएगा, आएगा 7.07। मतलब कि आपको जो ऑप्शन दिया था 7.07, यह ऑप्शन दिया था आपको कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 दिया था। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। यह आपका तीसरे स्थान पर होगा 7.07। यह आप नोट कर लो। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अब क्वेश्चन को एक बार पढ़ो और उसके बाद हम क्वेश्चन को करते हैं। कह रहा है देखो एक 5 अंकों की संख्या है। 5 अंकों की संख्या मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। हम सबसे पहला काम डिनोट कर लेंगे सबको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। यह एक 5 अंकों, आप चाहो तो इसको डिनोट कर लो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। यह 5 अंकों की संख्या आपको दिया गया है। अब यह कह रहा है कि 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान का अंक कितना है, 8। यह है इकाई और यह है दहाई। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। दहाई का अंक आपको कितना दिया है, दहाई का अंक दिया गया है 8। अब इसके बाद इसने जैसे जैसे बोला है हम वैसे वैसे करते जाएंगे। अगर दहाई का अंक 8 दिया गया, इकाई के स्थान का अंक दहाई के अंक का क्या है, 1/4। 8 का 1/4 मतलब 8 का 1/4 भाग 4 भागों में बांटेंगे तो एक भाग कितना होगा, 2। 1/4 है, अर्थात कितना आ गया, 82 आ गया। तो अब आपको एक छोटी सी बात और ध्यान देनी है। यहां देखो 82 आया, तो मैं आपको ऑप्शन भी नोट करता जा रहा हूं कि जरा आप ऑप्शन को भी ध्यान में दे देना। आपको ऑप्शन दिया था, पहला दिया था 46028, दूसरा दिया था आपको 60482, तीसरा दिया था ऑप्शन आपको 640 82, चौथा दिया था आपको ऑप्शन 640 28। तो जरा आप एक बात ध्यान देना, जैसे ही यह आया तो थोड़ा सा आप एक बात ध्यान देना कि हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, हम कभी क्वेश्चन को पूरा हल नहीं करते हैं, हमें कंपटीशन को फाइट करना है। तो लास्ट का अंक कितना आया है, 2, और उसके पहले कितना है, 8। तो 2 और 8 यानी केवल 2, अर्थात पहला और चौथा क्या हो गया, पहला और चौथा गलत हो गया, पहला और चौथा हो नहीं सकता है। अब 82 है, उसके बाद की लाइन हम पढ़ते हैं। कह रहा है कि 1/4 हजार के स्थान का अंक क्या है, 0।
1000 के स्थान का अंक कितना है 0, तो 1000 के स्थान का अंक देखो आपको एक ऑप्शन मिल गया, मतलब आपको तीसरा ऑप्शन ही क्या मिल गया, सही मिल गया। देखा हमने कभी पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया, अगर हमने पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया है बेटा, या अगर आप देखो दोस्त पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया, हमारा केवल 3 अंक तक जाते जाते हमारा आंसर मिल गया, तो कंपटीशन में ऐसा ही करते हैं, ऐसा नहीं कि हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें और उसके बाद हम करें। चलो बाकी का जो आपको सॉल्यूशन है वह आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। अगले वीडियो में आप जाने के लिए आपको स्क्रीन के लास्ट में आएगा, आप डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो या आप दूसरा वीडियो इसका ले सकते हो। बहुत ही अच्छा है, हर एक चीज को जोड़ने की कोशिश मैंने की है, हर एक चीज को मैं आपको जोड़कर दिखा रहा हूं और हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं कि जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और उसके बाद इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को सजेस्ट करो। जो भी एग्जाम है, जो भी एग्जाम आने वाले हैं, मैं सबका आपको सोल्यूशन देता जाऊंगा, और उसके बाद मैं अपने इस चैनल पर डिटेल स्टडी भी आपको करा रहा हूं, हर एक चैप्टर बाय चैप्टर आपको करा रहा हूं, आप चाहो तो उससे भी स्टडी कर सकते हो। चलो उम्मीद करता हूं कि आपको यह चैनल, यह वीडियो अच्छा लगा है, आप इस वीडियो को लाइक कर देना। चलो ठीक है, थैंक यू, गुड बाय।